मानुष को तो वही रस खानी, बसु ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालंदी कूल कदम की दारन। मानुष हो तो, अभी ब्रज भाषा जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है ब्रज भाषा की सहजता, लेकिन आप अवधि पढ़ेंगे तो अवधि इससे थोड़ी अलग मिलेगी, थोड़ी सी भिन्न है। जो जहाँ रहता है उसको वहाँ की भाषा आसान लगती है। जैसे अयोध्या की तरफ रहने वालों को अवधि आसान लगेगी, लेकिन हमारी जो भाषा है वो थोड़ी बहुत ब्रज से टच होती हुई है, ब्रज से मिलती जुलती है। आप अपने आप इसके जो दोहे हैं, जो पद हैं, उनका अर्थ समझ सकते हैं। जैसे मानुष, मानुष किसे कहते हैं? मनुष्य को। मनुष्य हो तो वही रसखानी, रसखान को भी कहते हैं। मनुष्य हो तो कौन? जो अभी उसमें आया था ना निवेदन प्रधान, ये ईश्वर से निवेदन किया जा रहा है कि हे ईश्वर, मेरा जो अगला जन्म हो वो किस प्रकार से हो और मैं क्या बन जाऊं। तो ये निवेदन है, हम विनती कर रहे हैं भगवान से। मानुष हो तो वही रसखानी, रसखान का भी कहते हैं कि मनुष्य हो तो वही कौन? बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। बसो यानी निवास करना, ब्रज गोकुल, ब्रज भूमि, गोकुल स्थान के गांव के ग्वारन। गोकुल जो गांव है उसके गांव के जो ग्वाले हैं। यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनता हूँ, हे ईश्वर मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाओ कि अगर मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मैं कौन सा मनुष्य बनूं? जो गोकुल गांव का ग्वाला हो। जो पशु हो तो, पशु यानी पशु, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। धेनु कहते हैं गाय को, मझारन मध्य बीच में। नंद कृष्ण के पिता का नाम है। मेरो चरो, चरो यानी खाना। यदि मैं अगले जन्म में पशु बनता हूँ, यदि आप मुझे मनुष्य नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं पशु बन जाऊं, तो मैं कौन सा पशु बनूं? ऐसा पशु मैं गाय बनूं। और कौन सी गाय? जो कि नंद बाबा की गायों के मध्य चरती हो, उनके मध्य बीच में घूमकर खाती और रहती हो। पाहन हो तो, पाहन कहते हैं पहाड़ को, पर्वत। वही गिरी को, गिरी भी पर्वत का नाम है। अगर मैं पत्थर बनता हूँ, पाहन पत्थर, पत्थर बनता हूँ तो कौन से पहाड़ का? तो वही गिरी को, उसी पर्वत को। जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो कि ईश्वर ने, पुरंदर यानी कि कौन? इंद्र। जब इंद्र ने इस पे गोकुल पे वर्षा की थी बहुत लंबे समय तक, एक कहानी में आता है, कृष्ण के जीवन परिचय को अगर आप जानते हैं, उसे पढ़ते हैं तो उसके मध्य एक कहानी आती है कि एक समय जो ये लोग थे, ग्वाले थे जितने भी वहां पर गोकुल में रहने वाले, ये लोग करते थे इंद्र की पूजा। तो कृष्ण ने क्या कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि इंद्र हमें वर्षा देते हैं, वर्षा से किसानों का भला होता है, खेती होती है, फसल होती है, तो हम इसलिए सबसे पहले इंद्र की पूजा करते हैं। तो इस चीज से कहते हैं कि इंद्र को घमंड आ गया, बहुत अधिक वो घमंडी हो गया था कि पृथ्वी पर सबसे पहले पूजन मेरा होता है। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए कृष्ण ने अपने पिता नंद को कहा, क्योंकि नंद वहां पर प्रधान थे, उनको कहा कि आप इंद्र की पूजा ना करो, इंद्र का इसमें कोई हाथ नहीं, ये तो इंद्र का कर्म है वर्षा करना। और उन्होंने वो पूजा बंद करा दी, रुकवा दी। उसके स्थान पर उन्होंने अन्य देवता की पूजा करने के लिए कह दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है इनकी पूजा करने के लिए कह दिया कि आप दूसरे ईश्वर की पूजा करो, ना कि इंद्र की। जब इंद्र ने ये देखा कि गोकुल वालों ने भगवान इंद्र की पूजा ना करके अन्य किसी ईश्वर की पूजा की है, तो इंद्र कुपित हो गए और कुपित होकर, क्रोधित होकर उन्होंने लगातार कितने ही दिनों तक वहां पर वर्षा की। और वो तीव्र वर्षा, पानी की एक एक बूंद अगर लगातार गिरती रहे तो पत्थर में भी छेद कर देती है। ठीक है, तो यही स्थिति हुई। एक दिन हुई, 2 दिन हुई तो फर्क नहीं पड़ा, धीरे 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 बाढ़ की स्थिति आ गई, सारे में पानी भर गया। तो जो गांव के लोग थे वो कृष्ण को कहने लगे, अब हम कहाँ जाएं, अब हम कहाँ रहें कि हम अपने प्राण बचा सके, क्योंकि पानी भर गया, रहने के स्थान नहीं। तो कृष्ण ने वहीं पास में एक पर्वत था, कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत। वो उन्हें वहां पर ले गए और उसके ऊपर का जो हिस्सा था उसको उठा लिया, उठाया अपनी कौन सी उंगली पर? कनिष्का उंगली पर, कन्नी उंगली जिसके आप कहते हैं, सबसे छोटी उंगली, उस पर उठा लिया। और जितने भी गोकुल के प्राणी थे, प्राणी से मतलब मनुष्य भी और जानवर भी, वो सभी उसके नीचे
आ गए। तो अब जो रसखान है, पहले उन्होंने मनुष्य बनने की इच्छा की, ऐसा मनुष्य जो गोकुल गांव का ग्वाला हो। फिर उन्होंने इच्छा की कि अगर मुझे मनुष्य नहीं बनाते और आप मुझे जानवर बना देते हैं तो मुझे ऐसा पशु बना दीजिए जो कि वो इनकी नंद की गायों के बीच में रहता हो, यानी कि मैं नंद की गाय बन जाऊं। अब उन्होंने तीसरी इच्छा की कि अगर आप मुझे ना मनुष्य बनाते हैं ना पशु बनाते हैं तो ठीक है, आप मुझे पत्थर बना दो। लेकिन पत्थर भी मैं कौन से पर्वत का बनना चाहूंगा, जिसे इंद्र से जीतने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। पुरंदर, पुरंदर कहते हैं इंद्र का एक पर्यायवाची है। इंद्र से बचने के लिए हरि छत्र, ईश्वर ने छत्र के रूप में जिसे धारण किया था। जो खग हो, खग किसे कहते हैं, पक्षी। जो खग हो तो बसेरा करो, बसेरा करो यानी निवास करो, रहो। यदि मुझे आप पक्षी बनाना चाहते हैं तो मैं कहाँ पक्षी बनना पसंद करूंगा, नीली कालंदी फूल कदम्ब की डारण। कालंदी यमुना नदी का नाम है, फूल किनारे को कहते हैं, कदम्ब वृक्ष की। यमुना, आपको पता है कृष्ण का जो लीलाएं हैं सारी यमुना नदी के आसपास गुजरी हैं। उन्होंने कालिया मर्दन किया था, कालिया नाग का मान हरा था, उसका मरोड़ा था, उनका जो भी क्रियाकलाप हुआ था सारा यमुना नदी के आसपास हुआ था। बॉल खेलने जाते थे तो यमुना नदी के पास जाते थे। उसके अतिरिक्त जो वो गाय को चराने जाते थे वो भी यमुना नदी के पास जाते थे। सब कुछ उनका वही रहा है। तो यमुना नदी के किनारे जो वृक्ष हैं उनमें वृक्ष है कदम्ब का। तो वो कहते हैं कि यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का वृक्ष है मैं उसकी डाल पर रहने वाला पक्षी बनना चाहता हूँ। अब इसमें भी कोई भेद है कि वो उसी डाल का पक्षी क्यों बनना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक स्थिति में कृष्ण के निकट, कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। यदि वो ग्वाला बनेंगे तो कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, यदि वो गाय बनेंगे तो कृष्ण उन्हें चराने जाएंगे, यदि वो पत्थर बनते हैं तो कृष्ण उसी पर्वत को धारण करेंगे। ये उनकी अपनी मानसिकता है। और यदि वो पक्षी बनते हैं तो वो कदम्ब की डाल पर बैठकर कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेंगे। अगला देखिए, इसमें आपको जगह जगह पर अलंकार मिलेगा। अनुप्रास, गोकुल गांव के ग्वारन, गैवर्ण की आवृत्ति हो रही है। नित्यानंद की धेनु मझारन, नित्यानंद में पहले नैवर्ण की आवृत्ति और धेनु मझारन में बाद में नैवर्ण की आवृत्ति। बसेरो करो, रैवर्ण की आवृत्ति पीछे की तरफ से। मिली कालंदी कूल कदम्ब, कालंदी कूल और कदम्ब तीन शब्द, तीनों में ही कैवर्ण की आवृत्ति। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है सारे में, और बस सरल सरल भाषा का प्रयोग आप लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सवैये होते हैं ये गेय होते हैं, गाए जा सकते हैं संगीत, लय और छंद के आधार पर। अगला देखिए, यालकुटी अरु कामरिया पर राजतिहुपुर को तजिदारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबो बिन आखन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कौटिक एकल ब्योत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब जो रसखान कवि हैं वो कह रहे हैं यालकुटी अरु कामरिया। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में, सीरियल्स में देखा होगा, नाटकों में, कि जो ग्वाले होते हैं कृष्ण से संबंधित जितने भी आए हैं उनमें एक वेशभूषा दिखाई जाती है कि कमर के ऊपर तो वो एक पतला सा कंबल लपेटे रहते हैं और हाथ में उनके डंडी होती है गाय को हाँकने के लिए। और उस कंबल का भी उद्देश्य होता है, अगर आप कहीं लेट रहे हैं तो बिछा भी सकते हैं, ठंड लगती है ओढ़ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रयोगों को वो करते हैं। जैसे कुछ लोग गांव के गमछा डालते हैं गले में, उसके भी बहुत सारे यूजेस कर लेते हैं। गले में भी डाल लिया, और सर्दी या गर्मी लगती है तो उसको लपेट भी लेते हैं, ऐसे ही ये है। तो या लकुटी, लकुटी यानी लाठी, लकड़ी। अरु कामरिया, अरु मतलब और, कामरिया यानी कंबल। पर राज तिहुपुर को तजी डारो, तिहुपुर, तिहुपुर को राज मतलब तीनों लोगों का राज। जो ये ग्वाले की वेशभूषा है कृष्ण की, तो रसखान कवि कहते हैं कि मैं इस लकड़ी पर, जो उन्होंने लाठी ली है इस पर, और जो उन्होंने वो कमर में कंबल बांधा हुआ है उस कंबल पर, मैं तीनों लोगों के राज को न्यौछावर करने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां मानी गई है। तो आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। विसारना यानी भूलना।
बाकी सारे इजी हैं। 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां। मैं इन सभी के सुख, क्योंकि 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों का मतलब है सभी प्रकार की शक्तियां मिलना, सभी प्रकार की धन संपदा का आना। तो वो 3 लोग का राज भी छोड़ने को तैयार है और 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों के सुख जो मिलते हैं वो सब भी छोड़ने को तैयार है। किस पर? नंद की गाय चराए बिसारो। मैं ये सब भूलने को तैयार हूँ, छोड़ने को तैयार हूँ, अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए। और उसका जो कारण है वो है कृष्ण का सामीप्य। रसखान कबो इन आँखन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कह रहे हैं इन आँखन से, आँखन यानी आंखों से, ब्रज के वन, ब्रज के जो वन जंगल हैं, बाग और तड़ाग यानी तालाब, यानी जितना भी वहाँ का एरिया है, जितना भी आपको देखने को मिलता है, जंगल, वन, पेड़ पौधे, उन सबको मैं इन आंखों से निहारूं। मैंने अभी आपको 8 प्रकार की सिद्धियां कही हैं, उनके नाम सुन लीजिए। अणिमा, महिमा, गरिमा, ललिमा, प्राप्ति, प्राकाय, ऋषित्व और वशीत्व। ये 8 प्रकार की सिद्धियां मानी गई हैं। और नवनिधियों में आपकी आती हैं पद्म, महाबल, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व, ये सारी है कुबेर की निधियां। अब आप लोगों ने मैथ आप पढ़ते हो तो आपने, भाई हम लोगों ने तो हिंदी में पढ़ा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, आप लोग भी पढ़ते हो ना इस तरह का। तो उसमें सबसे लास्ट में जाके अगर आपने कहीं पढ़ी होगी संख्या तो पद्म या महापद्म सुना होगा। सबसे बड़ी संख्या जो मैथ में मानी जाती है, गणित में आपकी, वो पद्म और महापद्म आती है। लेकिन जो कुबेर हैं उनकी निधियां यहाँ से शुरू होती है, मतलब पृथ्वी की संख्या जहाँ खत्म होती है वहां कुबेर की शुरू होती है। तो इतनी धन संपदा का वो त्याग करना चाहते हैं नंद की गाय को चराने के लिए। कौटिक एक कलद्योत के धाम, कलद्योत कहते हैं सोने को। लाखों करोड़ों सोने के जो धाम हैं, मतलब कि बहुत बड़े बड़े घर, बहुत धन संपदा, वो सब। वारना कहते हैं न्यौछावर करना, सुना होगा वारना शब्द आप लोगों ने, किसी चीज के ऊपर उस चीज को छोड़ देना, न्यौछावर करना। तो सोने के बड़े बड़े धाम, करोड़ों की संपदा, करील के कुंजन ऊपर वालों। करील जो है एक लता का नाम है, कुंजन की लताओं को ही कहते हैं। जिस प्रकार से कदम्ब वृक्ष था उसी प्रकार करील की लताएं हैं वहाँ पर, जो यमुना नदी का किनारा है वहाँ पर। तो उनके सामीप्य से जो सुख प्राप्त होता है उसके लिए, यानी कि कृष्ण के सामीप्य से, या फिर वहाँ पर जो यमुना नदी के आसपास का एरिया है, जो वो जंगल है, जो वो बाग है, तड़ाग है, तालाब है, उन सभी के ऊपर वो तीनों लोगों का राज छोड़ने को तैयार है। प्रत्येक प्रकार की सुख सुविधा और धन संपदा छोड़ने को तैयार है। जो रहने के लिए, क्योंकि पुराने समय की बात करें तो सोने के महल खूब होते थे, सोना चांदी इतना बाहुल्य से प्रयोग होता था, इतना अधिकता से प्रयोग होता था कि इस समय आप इतना मिट्टी का भी प्रयोग नहीं कर पाते। भारत बहुत अमीर देश माना जाता है, तो वो यही कह रहे हैं। मैंने आपको बताया था वर्णन करते हुए कि सूरदास ने जो वर्णन किया है कि मणियों के, रत्नों के खंभे होते थे जिनमें कृष्ण की परछाई दिखाई देती थी और उसे देखकर वो किलकारियां मारते थे। आज के समय में आप देखें, मान लीजिए किसी खंभे पर, किसी स्तंभ पर शीशे लगा दिए जाए और उसे देखकर छोटे बच्चे खुश हो जाएं, अपना प्रतिबिंब देखकर खुश हो जाते हैं, छोटे बच्चे बहुत किलकारियां मारते हैं। तो उस समय के सूरदास ने वर्णन किया है, जो स्तंभ थे नंद के आंगन के, वो कैसे थे, मणियों जड़े। तो ये सारा वर्णन सूरदास ने किया था। तो यहाँ पर रसखान का भी उनसे मैच करता हुआ है कुछ कुछ, कि सोने के महल हैं, बहुत बड़े बड़े महल हैं, और वो सब मैं किसके लिए छोड़ने को तैयार हूँ, अगर मुझे कृष्ण के प्रयोग किए हुए या कृष्ण का सामीप्य मिल जाए, या फिर कृष्ण के प्रयोग किए हुए जो ये स्थान है ये मिल जाए। अगला देखिए, मोर पखा से ऊपर रखो, गुंज की माल करे पहरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। भाव तो होगी मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरोगी। ये जो अब तक आपने दो पढ़े, ये दोनों थे कि ईश्वर से निवेदन किया जा रहा था एक में तो कि मुझे अगले जन्म में ऐसा बनाओ, और दूसरे में आपने पढ़ा कि जो रसखान है वो कृष्ण के सामीप्य के लिए सब कुछ त्याग कर देना चाहते हैं। अब जो ये आपका तीसरा सवैया है, इसमें दो ग्वाल
बात कर रही हैं। जो कृष्ण का स्वांग, मतलब जो कृष्ण पहनावा धारण करते हैं उसको वो स्वांग कह रही हैं। वो कह रही है कि जैसा कृष्ण ने धारण किया है मैं वैसा ही कर लूंगी, यानी कि मैं उसी प्रकार का अपना वेश बना लूंगी, लेकिन मैं एक चीज से परहेज करूंगी। अब क्या है वो चीज देखिए। मोर पखा, मोर का पंख, सिर ऊपर रखी हो, सिर के ऊपर रख लूंगी। आपने देखा होगा कृष्ण के जितनी भी मूर्तियां होती हैं उसमें मोर पंख सिर के ऊपर जरूर होता है। तो वो कह रही है कि मैं मोर पखा तो सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, गले यानी गले में। गुंज एक फूल का नाम है, गुथा हुआ होता है बहुत, और कृष्ण की वेशभूषा की विशेषता, सर पर मोर का पंख होना, गले में गुंज की माला होना, पीताम्बर पीले रंग के वस्त्र धारण करना, हाथों में बांसुरी का होना, और खड़े होने की एक विशेष स्थिति होती है, पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर, एक पैर तिरछा, कमर को तिरछा करके वो खड़े होते हैं। ये कृष्ण का के व्यक्तित्व की विशेषता है। तो वो इन्हीं विशेषताओं को धारण करने की बात कह रही है कि मैं सर पर मोर का पंख धारण करूंगी, गले में गुंज की माला भी पहन लूंगी, ओढ़ी पीताम्बर, अभी मैंने बताया कि कृष्ण का जो वेशभूषा है उसमें पीले रंग के कपड़े आते हैं, ओढ़ी पीताम्बर, मैं पीले रंग के वस्त्र भी धारण कर लूंगी, ले लकुटी, लकुटी यानी लकड़ी, क्योंकि ये सब उन्होंने धारण कर लिया, उसके बाद वो गाय को चराने जाएंगे तो लकड़ी धारण करेंगे। मैं लकड़ी लेकर गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, गोधन यानी गाय और ग्वारे यानी ग्वाले। मैं लकुटी धारण करके, मोर का पंख लगाकर, गुंज की माला पहनकर, पीले रंग के वस्त्र धारण करके ग्वालों के साथ वन में, जंगल में घूम लूंगी। भाव तो होगी मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। भाव तो यानी कि मुझे अच्छा लगता है, वही, वो कौन? कृष्ण, कि मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। सो तेरे कहे, सो तेरे कहे, कहने पर, तो जो तू कह रही है सब स्वांग करूंगी, सारे ही स्वांग यानी सारे ही श्रृंगार जो है कृष्ण का, नाटक कहते हैं वैसे स्वांग को, कि जैसे तुम कह रही हो मैं सब कुछ करूंगी। या मुरली, ये जो मुरली है मैंने आपको बताया था उनके उसमें मुरली भी आती है, ये मुरली मुरलीधर, मुरलीधर कृष्ण का नाम है, ये मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान कहते हैं होठों पर धारण करना। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, अधरा, अधर कहते हैं होठों को, और अधरान का मतलब हो गया होठों पर नहीं धारण करना। तो ये जो कृष्ण ने अपने होठों पर मुरली धारण की है, मैं इसको धारण नहीं करूंगी। अब इसका कारण क्या है? जितनी भी गोपियां थी जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो कहते हैं बड़ी सी मधुर ध्वनि आती थी, और सारी जो गोपियां थी, सारी ही जो ग्वालन थी वो सब कुछ भूल जाती थी, अपनी सारी सुनी विसार कर वो कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर वहां अपना काम धाम छोड़कर कृष्ण के पास चली जाती थी और बेसुध होकर उनकी मुरली की ध्वनि सुनती रहती थी। जब कृष्ण बांसुरी बजाना बंद कर देते थे तो उन्हें चेतना आती थी, पुनः चेतना होने पर वो वापस लौटती थी, तो उनके जो घर वाले थे वो उनको डांटते थे, गुस्सा करते थे। तो इस कारण जो गोपियां थी उसके अतिरिक्त क्योंकि कृष्ण ने होठों पर धारण करते थे और इस कारण कृष्ण गोपियों से कुछ समय के लिए दूर भी हो जाते थे, ना ही तो उनसे वार्तालाप करते थे, ना ही उनके साथ किसी प्रकार की बातचीत होती थी। तो कहीं ना कहीं जो गोपियां थी वो सभी कृष्ण की मुरली से क्या करती थी? जलन करती थी, द्वेष रखती थी, उनसे चिढ़ती थी। तो इसी कारण वो कह रही है कि मैं कृष्ण का सारा स्वांग कर लूंगी, सब प्रकार से कृष्ण की तरह दिखने लगूंगी, लेकिन उनके होठों पर धारण करने वाली ये जो मुरली है इसको मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। इसमें आपको अभी मैंने बताया था अलंकार है बहुत सारे, इसमें अनुप्रास भी है, लेकिन अधरान धरी, अधरा ये जो है यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि अधरान में एक में तो होठों पर हो गया और एक का मतलब है होठों पर धारण नहीं करना, नकारात्मक में आ गया, तो अधरा के ही दो मीनिंग निकल कर आते हैं। इसको कहते हैं, पूरी तरह से अलंकार नहीं है ये यमक अलंकार, इसको सभंग अलंकार कहते हैं। चाहे तो नोट कर लेना आप इस चीज को, सभंग यमक अलंकार, सभंग में संशय के साथ। अगला देखिए, काननी ते उंगरी रहिबो जब ही मुरली धुनि मंद बजेगे, मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गौधन गेहे तो गेहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज गोल
ब्रज लोगनी काल्हे को कितनो समझे है, माई रीवा मुख की मुस्कानी समरी न जेहे न जेहे। अब यहाँ पर जो स्थिति है, जो ये गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी के कारण मदमस्त हो जाती हैं, अपने आप में होश खो बैठती हैं, तो ऐसी स्थिति के कारण जो गोपी है वो वार्तालाप करते हुए अपनी बात किसी अन्य के सामने रख रही है। क्या कह रही है? कानन दे मुरली रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। मुरली की धुनी, धुनी यानी जो मुरली का संगीत है, मंद यानी धीरे धीरे बजे है, बजता है। तब क्या किया जाना चाहिए? कानन दे, कानन यानी कानों में, देना डालना, मुरली रही वो, कि जब कृष्ण धीरे धीरे बांसुरी बजाते हैं तब या तो हमारे कानों में उंगली डाल दीजिए ताकि हम उसको ना सुने। अब ये स्थिति को व्यक्त कर रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पिछले पद में बताया, पिछले सवैये में, कि जिस समय गोपियां सुनती थी तो वो सब कुछ भूलकर उनके समीप उनके उसमें चली जाती थी और बाद में आके उनको घर पे डांट पड़ती थी। तो वो अपने घर वालों से अगले उसमें सवैये में कह रही हैं कि जब कृष्ण गोपी ये अपनी मुरली बजाते हैं तो हम सब अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, तो या तो आप एक काम करो कि हमारे कानों में उंगलियां डाल दो ताकि हम उसको सुने ना, लेकिन अगर हम उसको सुनेंगे तो फिर हम अपना नियंत्रण खो बैठेंगे। आगे देखिए, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गौदन गेहे तो गेहे, कि अगर कृष्ण मोहनी तानन, मोहिनी यानी मन को मोहित कर देने वाली, तान यानी के धुन, अटा, अटा कहते हैं अट्टालिका, बहुत ऊंचा महल, गौधन एक लोकगीत है, गौधन गाय को भी कहते हैं और एक प्रकार का लोकगीत भी है। तो वो कह रही हैं कि अगर हमारे कानों में उंगली डाल दी जाएंगी तो हमें कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर कृष्ण ऊपर अट्टालिकाओं पर चढ़कर वो वंशी की तान सुनाते हैं तो सुनाते रहें, जब हमारे कानों में उंगलियां तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और गोधन गेहे तो गेहे, गेहे यानी कि गाया जाए। अगर कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर और हमारे कानों में उसके स्वर नहीं आ रहे हैं, तो चाहे उस बांसुरी के धुन के साथ गौधन नाम का जो लोकगीत है वो भी गाया जाए, हमें किसी भी प्रकार का असर नहीं होगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, अब वो सभी प्रकार, सिगरे यानी सारे, ब्रज लोगनी ब्रज के लोगों को, तेरी पुकारना, पुकार कर हम सभी आपको कहती हैं, हे ब्रज के सभी लोगों आप ये चीज सुन लीजिए, हम आपको पुकार कर कह रही हैं। कालर कोई कितनो समझोगे, कालर यानी कल, आने वाला जो कल है उसमें कोई भी व्यक्ति कितनो समझे, कितना ही समझो है, समझाए। अब मैं टेर कर, मैं पुकार कर आप लोगों से ये कह रही हूँ, सभी ब्रजवासी ये चीज सुन लीजिए, कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, यदि मेरे कानों में उंगली डाल दी जाएगी तो कृष्ण सुनाए और कुछ भी करें, किसी प्रकार का लोकगीत भी चाहे उसके साथ गाया जाए, हमें किसी प्रकार का असर नहीं होगा। परंतु अंतिम लाइन देखिए, मायरी व मुख की मुस्कानी, मायरी अपनी माता को पुकार के कह रही हैं कि जब कृष्ण बांसुरी बजाएंगे तब का तो हम उपाय ढूंढ लेंगे, कानों में उंगली डाल दी जाए तो हम सब प्रकार से नियंत्रण कर लेंगे। मुख की मुस्कानी, मुख यानी चेहरे की जो मुस्कान है, परंतु माता, हे माँ जो आप हमें रोक रही हो, अगर कृष्ण के मुख की मुस्कानी संहारी न जेहे न जेहे न जेहे, यदि उन्होंने मुस्कुराकर हमारी तरफ देख लिया तो हमसे अपने आप को संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। एक बात को 3 बार कहा गया है, जिसका पुनरावृत्ति करने का मतलब है कि कृष्ण की बांसुरी की तान को हम संभाल सकते हैं, हम रोक सकते हैं, लेकिन हम जो ये आप कह रही हैं इस चीज को, इस बात को हम नहीं मान सकते कि अगर कृष्ण हमारे सामने आ जाए और वो हमें एक मोहक मुस्कान के साथ देख लें तो हम अपने आप पर जो हमारा जो वश है, जो नियंत्रण है, वो समाप्त कर देंगे।